Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start a new chapter from course book, Chapter 5, Eti, Part 1. Look at this picture. The Eti. The Eti, also known as the Abominable Snowman, is a legendary creature that is said to inhabit the upper reaches of the Himalayas. Before we are moving ahead, first you see this video about Eti. यति या बिगफुट ऐसा विशालकाय और रहस्यमय जीव है जो सदियों से इंसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी मौजूदगी का अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दंत कथाओं की माने तो ये ऐसा रहस्यमय जीव है जो लोगों को सिर्फ पल भर के लिए दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। ये बर्फ या जंगल में इतनी जल्दी कहाँ गायब होता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। Hope all of you have understood about Eti through this video. Now move on the main content of this chapter. Chapter 5, Eti. Starter. Whose footprints are these? Match the pictures of footprints to the animals who made them. Look here children. यहाँ आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे और उनके फुटप्रिंट्स यहाँ बने हुए हैं। आपको मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर इज दिस फुटप्रिंट इज रिलेटेड टू लायन, सेकेंड वन इज मंकी, थर्ड वन एलिफेंट एंड लास्ट डायनासोर. लुक हियर, एवरीथिंग इज क्लियर. Read about the mysterious creature called Eti. In 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village high in the Himalayan mountain. 1974 में teenager Lakpa is a girl who lived in a Nepal. Nepalese village high in the Himalayan mountains. यानी माउंटेन एरिया में जब आप देखोगे कि जो गांव या घर होता है वो थोड़ा हिमालय मतलब ऊंचे जगहों पर बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्लेन जो सरफेस है वो बहुत कम मिलता है, वहाँ पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ घर जो है पहाड़ों पर बनाए जाते हैं. ईच डे शी क्लाइम्ड द पाथवे अप द माउंटेन टू ग्रेज अ हर्ड ऑफ याक्स. याक्स इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल, जैसे आपके जो ऑक्स वगैरह होते हैं ऐसा ही होता है ये. ईच डे मतलब प्रत्येक दिन वो पहाड़ पर सी क्लाइम्ड द पाथवे अप द माउंटेन. पाथवे का मतलब हो गया, आपने देखा होगा जब हम ऐसे जगहों पर जो मतलब समतल एरिया नहीं होता है या खेतों में कह लीजिए या फिर पहाड़ों में चलते चलते एक लकीर टाइप की बन जाती है. आप दूर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक रास्ता बन गया है, पगडंडी जिसे बोलते हैं. उसके थ्रू होते हुए माउंटेन पे ग्रेज मीन्स होता है लुक हियर, टुक द याक टू ईट ग्रास, मतलब जो याक है उनको खिलाने के लिए वो पहाड़ों में जो घास होती है वहां पर उनको ले जाती है खिलाने के लिए. लगपा सा फ्यू पीपल ऑन द स्टीप माउंटेन. स्टीप माउंटेन का मतलब हो गया जो ढाल, पहाड़ी ढाल होता है. माउंटेन पाथ. लगपा यहाँ पर ये कहती है कि इसने कई बार ऐसे लोगों को देखा है उस पहाड़ी ढाल पर. ओनली बुद्धिस्ट मोंक who choose to build their monasteries far away from the town and the cities. यानी जो बुद्धिस्ट होते थे, मॉन्क मीन्स संत यहाँ पर है, वैसे जो साधु संत होते हैं वो ऐसी जगहों को ही चूज करते हैं क्योंकि वो शांति से वहां पर अपना ध्यान कर सके. तो वही लोग अपना मोनेस्ट्रीज मीन्स होता है मठ, जहां पर वो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं. वो ऐसे जगहों पर बनाते हैं जो शहर और भीड़ भाड़ से दूर हो. लिव्ड दिस हाई अप, और वो इस ऊंचाई पर रहते थे. लगपा हैड हर्ड टेल्स ऑफ द एती, एन एप लाइक बीस्ट दैट लिव्ड इन द हिमालयास. लगपा अक्सर एती के बारे में कहानियां सुनी थी कि वो एक ऐप लाइक, ऐप मीन्स होता है
लंगूर ऐसा बीस्ट है जो लगभग बंदर की प्रजाति से मिलता जुलता है और वो हिमालय पर कहीं रहता है। बट द माउंटेन्स स्ट्रेच्ड फॉर 1000 ऑफ माइल्स, और माउंटेन जो है वो हजारों मील एरिया में फैला हुआ था। शी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी वन हरसेल्फ, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे कभी यति दिखाई भी देगा। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। One day as Lakpa was grazing the herd, she noticed that the yak seemed restless, बेचैन। एक दिन जब लकपा अपने याक को ग्रेज कर रही थी, खिला रही थी, तो उसने नोटिस किया कि कुछ याक जो है वो, उसके याक जो है वो थोड़े रेस्टलेस हो गए हैं। रेस्टलेस मतलब बेचैन हो जाना। She thought that a bear or a snow leopard might be nearby. उसे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है आसपास बेयर या स्नो लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ जो बर्फीले जगहों पर रहता है, वो हो सकता है आसपास कहीं हो। लकपा लेट द याक टू अ क्लियर स्नो फेड स्ट्रीम, तो लकपा ने क्या किया, उनको वहां से हटा करके एक साफ सुथरे जगह पर, जहां पर स्नो फेड स्ट्रीम मतलब बिल्कुल जहां धारा, बर्फीली धारा, आइस जो पिघल करके पानी के रूप में बहती है, वहां पर ले गई। She had a drink of water from the stream and then watched as the yak fed on the tough mountain grass. Tough mountain grass मतलब वहाँ की जो ग्रास थी वो थोड़ी कठोर थी। वो पानी पी रही थी स्ट्रीम से और याक जो है वो माउंटेन ग्रास खा रहे थे। Suddenly लकपा heard a strange deep grunt. Grunt एक तरह से गुर्राने की आवाज। उसको थोड़ा डीप ग्रंट का मतलब हो गया भारी भरकम आवाज सुनाई दिया। सी व्रिल्ड, व्रिल्ड मीन्स होता है बहुत तेजी से घूमना, अराउंड एज अ ह्यूज टू लेग्ड क्रिएचर केम रसिंग टुवर्ड्स हर, और उसने देखा कि एक 2 पैरों वाला बहुत ही भयानक जानवर, मतलब वो यति था, उसकी तरफ बढ़ रहा है। इट वॉज अ यति, टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है एक्सट्रीमली फियर, बहुत तेज डर जाना। सी ब्रोक इन टू अ रन, और वो तेजी से भागने लगी। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो लेट हो चुकी थी। द यति ग्रैब्ड लकपा इन इट्स लॉन्ग हेरी आर्म्स। लॉन्ग हेरी आर्म्स जो उसके हाथ, भुजाएं आपको यहाँ देखिए, ये पूरे शरीर पे उसके बाल हैं। लकपा को उसने ग्रैब कर लिया, ग्रैब मीन्स पकड़ लिया। सी स्क्रीम्ड एंड किक्ड बट द यति वॉज टू स्ट्रॉन्ग, वो चिल्लाई और उसको किक की, बट यति बहुत मजबूत था। Then without warning, the beast dropped her into the icy stream and turned to her yaks. फिर बिना कोई वार्निंग के, बिना चेतावनी के, उसने यति लकपा को स्ट्रीम में फेंक दिया और उसके याक की तरफ चल दिया वो। With powerful blows, it quickly killed 3 of the enormous beast. Powerful blows मतलब उसका एक जो कह लीजिए पंच था, इतना पावर उसमें था कि इट क्विकली किल्ड, तुरंत 3 ऑफ द इनोमरस बीस्ट, ये जो आप बीस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, याक्स, 3 ऑन स्पॉट मारे गए एक ही पंच में। लकपा क्राउल्ड आउट ऑफ द स्ट्रीम एंड रन होम एज फास्ट एज सी कुड। अब वो धीरे धीरे क्राउल करते हुए तेजी से, जितनी तेज वो भाग सकती थी, अपने घर की ओर भाग गई। व्हेन द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड The scene, they found the yeti's large footprint, but not the yeti. फिर बाद में पुलिस आई और उस एरिया में इन्वेस्टिगेट की, लेकिन उसे फुटप्रिंट तो यति के फुटप्रिंट मिले, बट यति नहीं मिला। लकपा's story is similar to many other tales of the yeti reported by people living in the Himalayas. लकपा की भी स्टोरी जो है वो, और जो भी टेल्स थी, यानी जो भी इस स्टोरी में, इस स्टोरी के बारे में कही गई थी बातें, उनसे मैच खाती है। Mountaineers drawn by the challenge of exploring the world's highest mountain range have also told chilling tales of this ape-like beast. यानी माउंटेनरीज जो पर्वतारोही हैं, ड्रॉन मीन्स होता है अट्रैक्ट, खींचे चले आना, बाई द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, यानी बिल्कुल माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो एक कह लीजिए क्यूरियोसिटी है, उससे अट्रैक्ट होकर के, मतलब उनको एक थ्रिल मिलता है उसमें कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जाए ऊपर, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रेंज है। हैव ऑल्सो टोल्ड चिलिंग टेल ऑफ
दिस एप लाइक बीस्ट। वो भी माउंटेनरी भी कहते हैं कि हाँ ऐसा कोई क्रिएचर है जो बिल्कुल एप लाइक बीस्ट है, यानी यति है। इसके बारे में माउंटेनरीज भी कहते हैं। द नेम यति कम्स फ्रॉम द शेरपा वर्ड्स ए द, विच मीन्स दैट थिंग्स मतलब जो ये यति वर्ड का ओरिजिन हुआ है वो शेरपा के वर्ड से हुआ था, ए दी। इसका मतलब होता है द थिंग, दैट थिंग, वो क्या है। जैसे ऐसी चीज आप देखते हो जो अनयूजुअल हो, ऐसा सीन, तो आप कहते हो ना कि वो क्या है। सेम उसी तरीके से उसी वर्ड से एती का यहाँ पर नाम ओरिजिन हुआ है। द एबोमिनेबल स्नोमैन इज अनदर नेम फॉर द एती। एबोमिनेबल मीन्स भारी भरकम, लुक हियर, अनप्लीजेंट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हैवी हो, और अनप्लीजेंट मतलब जो नाराज टाइप का रहता है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि बिल्कुल सोसाइटी से अलग, उसके चेहरे पर कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं रहता है, उस तरीके का ये एथी था। In 1951, mountaineers Eric Stephen and his party were exploring an unknown part of the Himalayas when they came across a line of strange footprints in the snow. 1951 में एक माउंटेनरी एरिक स्टीफन नाम के पर्वतारोही थे जिनकी पार्टी एक्सप्लोरिंग मीन्स पर्वत पे चढ़ रही थी एक अननोन हिमालय के पार्ट पर। वहां उन्होंने क्या देखा, केम अक्रॉस अ लाइन ऑफ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स इन द स्नो। बर्फ में एक अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स। स्ट्रेंज मतलब नॉर्मल व्यक्ति, अच्छा कोई भी देखिए वहां जाता है हिमालय रेंज पे तो कोई खाली पैर कभी नहीं जाएगा, और जो फुटप्रिंट्स था वो खाली पैर का था। इट मीन्स कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाली पैर रहता है, तो जाहिर सी बात है जरूर वो कोई क्रिएचर ही होगा, एनिमल ही होगा। द फुटप्रिंट्स लुक्ड सिमिलर टू ह्यूमन फुटप्रिंट्स बट दे वर ट्वाइस एज वाइड। बिल्कुल मानव के फुटप्रिंट्स की तरह ही था वो फुटप्रिंट, लेकिन दुगना और चौड़ा भी था। जैसे नॉर्मल हम लोग का जो पैर होता है उससे दुगना और उससे बड़ा। दे हैड संक मच डीपर इनटू द स्नो देन द क्लाइंबर्स बूट प्रिंट्स। और अगर शरीर देखिए भारी होगा तो जो पैरों के निशान वो थोड़े गहरे बनेंगे। तो यहां भी यही कह रहा है कि जो उसका जो डीप था, गड्ढा था पैरों के निशान का, वो थोड़ा ज्यादा था अकॉर्डिंग टू नॉर्मल क्लाइंबर्स बूट प्रिंट्स। जो नॉर्मल क्लाइंबर्स चढ़ते हैं उनके पैरों के निशान से वो ज्यादा गहरा था। सो दे मस्ट हैव बीन मेड बाय एन इनक्रेडिबली हैवी क्रिएचर। इनक्रेडिबली मीन्स ऐसा जिसका कोई मतलब विचित्र टाइप का कोई भारी क्रिएचर है जिसने इस पैर के निशान को बनाया है। मोस्ट अमेजिंग ऑफ ऑल, द क्लियर टो prints showed that the creature was walking barefoot in the freezing snow। यही मैं कह रहा था, barefoot मतलब नंगे पांव। फ्रीजिंग स्नो बर्फ जमा देने वाली ठंड, मतलब इतनी तेज ठंड, तो कोई खाली पैर अगर नॉर्मल इंसान का फुटप्रिंट हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैर तुरंत आपके जमने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम चलने में होगी। बट ऐसा नहीं था, वो जो फुटप्रिंट था वो बिल्कुल नंगे पैर था। इसका मतलब कि कोई जरूर वहां पर ऐसा कोई जानवर है जिसको हम एती के रूप में जान रहे हैं। इन 1970 अनदर माउंटेनरी हैड एन इवन क्लोजर एनकाउंटर विथ एती। 1970 में भी एक ऐसा ही घटना हुआ था जिसमें कि एक और पर्वतारोही जो बिल्कुल एती से आमने सामने, एनकाउंटर मीन्स होता है आमना सामना, बिल्कुल उसका सामना एती के साथ हुआ था। जॉन विलेंस was climbing in the Himalayas when a Sherpa guide called out, "Eti coming." डॉन विलेंस ये एक पर्वतारोही हैं जो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहे थे, तब उनको आवाज सुनाई देता है शेरपा का, एती कमिंग, एती आ रही है। डॉन लुक्ड अप but only caught a quick look at the black ape-like figure before it disappeared behind a ridge. Ridge means जो छोटी हिमालय की थी उसमें कहीं वो गायब हो गया। जैसे ही डॉन को आवाज सुनाई दिया शेरपा के, एती कमिंग, कि एती आ रहा है, डॉन ने देखा
अप बट ओनली कॉट अ क्विक लुक का मतलब तुरंत आया और झटके से चला गया। एट द ब्लैक एप लाइक फिगर, काला और लंगूर एक टाइप का एक कह लो क्रिएचर, डिसअपियर्ड बिहाइंड अ रिज, और अचानक वो रिज में यानी हिमालय की चोटी में कहीं गायब हो गया। द नेक्स्ट डे डॉन फाउंड द क्रिएचर्स फुटप्रिंट्स इन द स्नो। अगले दिन डॉन को उस क्रिएचर का फुटप्रिंट स्नो में दिखाई दिया। दे वर अबाउट द सेम साइज एज हिज बूट प्रिंट्स, जो कि लगभग उसके बूट प्रिंट के साइज का ही था। द शेरपा गाइड टोल्ड हिम दैट द फुटप्रिंट्स वर दैट ऑफ अ बेबी येती। तब शेरपा ने कहा कि ये जो फुटप्रिंट्स है वो हो सकता है कि बेबी येती का हो, क्योंकि येती का तो फुटप्रिंट्स काफ़ी हैवी था और बड़ा भी था, और ये स्मॉल था, इसलिए ये बेबी येती का हो सकता है। लेटर दैट नाइट डॉन सा द क्रीचर अगेन। उसके बाद उसी रात डॉन ने फिर से एक बार उसे देखा। ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज टेंट इनटू द ब्राइट मूनलाइट व्हेन इट केम लोपिंग अलोंग। लोपिंग मूविंग और रनिंग विथ जंपिंग स्टेप, उछलना और कूदना। रात में उन्होंने देखा जब वो अपने टेंट के पास ब्राइट मूनलाइट का नज़ारा ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई एक वैसा ही जानवर वहां पर उछल कूद रहा था। इट हेडेड फॉर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड बिगेन पुलिंग द ब्रांचेस। यानी वो क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब हो गया पेड़ का एक शाखा पूरा पकड़ करके उसे पुलिंग खींच रहा था। डॉन ग्रैब्ड हिज बायनाकुलर्स। डॉन जो थे वो तुरंत अपना बायनाकुलर्स, यानी जिससे हम दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तुरंत उसको उठाते हैं। बट द क्रिएचर सडनली नोटिस्ड हिम एंड रन अक्रॉस द माउंटेन एंड आउट ऑफ साइट। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बायनाकुलर्स उठाया, उस क्रिएचर को अचानक उसने देख लिया और वो तुरंत गायब हो गया उनकी नज़रों से। आउट ऑफ साइट मीन्स उनकी नज़रों से वो गायब हो गया। द नंबर ऑफ येती साइटिंग्स कॉट द इंटरेस्ट ऑफ सम साइंटिस्ट। अब कई बार ऐसा घटना घट चुका है, कई लोगों ने कहा कि येती को देखा या येती का जो भी एविडेंस है, तो इससे क्या हुआ, कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। दे स्टडीड फोटोज एंड प्लास्टर कास्ट मीन्स जैसे जो उनके पैरों के निशान थे उसमें प्लास्टर डाल करके उसका सांचा तैयार किया गया ताकि उस पर रिसर्च किया सके ऑफ येती फुटप्रिंट्स, एंड देन कंपेयर देम with other animals' footprints. They decided that the Yeti footprints could not have been made by a bear. और ये क्लियर हो गया कि जो ये एती का फुटप्रिंट है वो किसी बेयर ने नहीं बनाया है। एन एंटीलोप और एनी अदर नोन एनिमल, यानी न तो किसी बेयर ने, न एप ने, एप मीन्स लंगूर, एंटीलोप मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डियर, और एनी अदर नोन एनिमल, और न ही कोई मतलब जानकार जो जिसको हम जानते हैं फैमिलियर एनिमल, मतलब इन लोगों ने उस निशान को नहीं बनाया है। अपार्ट फ्रॉम फुटप्रिंट्स लिटिल एविडेंस अबाउट द येती हैज बीन फाउंड। इसके अलावा, फुटप्रिंट के अलावा कुछ और भी एविडेंस थे जो पाया गया। येती फुटप्रिंट्स आर स्टिल बीइंग फाउंड। इन 1992 जुलियन फ्रीमैन एटवुड फाउंड फुटप्रिंट्स ऑन अ ग्लेशियर दैट no one had climbed for 30 years. 30 साल से वहां पर उस ग्लेशियर पे किसी ने भी चढ़ाई नहीं की थी और वहां उन्हें वो फुटप्रिंट्स मिला। Will the mystery of the Yeti be solved? क्या ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है यति की, वो सॉल्व हो सकता है? What sort of a creature it is? ये किस तरह का क्रिएचर है? Where does it sleep? ये कहाँ सोता है? How does it found enough food to survive on the snow-covered mountains? और कैसे ये इतना इसको भोजन मिल जाता है जिससे कि वो इस स्नो कवर्ड माउंटेन पे सरवाइव कर सकता है? Are some mountaineers going to meet a Yeti on one of their climbs? और हर क्लाइम्स पे जो भी पर्वतारोही चढ़ते हैं वो हर क्लाइम्स पे वो ये क्वेश्चन सोचते हैं कि क्या उन्हें येती मिलेगा और येती कैसे सरवाइव करता है इन जगहों पर। मे बी वन डे वी विल डिस्कवर द आंसर्स। शायद एक दिन हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी स्टॉप हियर। होप you all have understood this chapter very well. The next class
we'll solve the exercise.